दोस्तों गौर से सुनो, क्योंकि आज मैं जो बात करने लगा हूँ वो ये फैसला कर सकती है कि लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे या फिर सारी जिंदगी तुम पर चलते रहेंगे। कड़वा सच ये है, अगर तुमने खतरनाक, मजबूत और खामोश ताकत वाला औरा ना बनाना सीखा तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, शक करेंगे, कम समझेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। और तुम्हें तब एहसास होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, जब मौके तुम्हारे सामने से फिसल जाएंगे और तुम हैरान खड़े सोच रहे होगे कि आखिर कोई तुम्हें संजीदा क्यों नहीं लेता। लेकिन हकीकत ये है, दुनिया सबसे ऊंची आवाज को नहीं सुनती, दुनिया उन्हें सुनती है जो खामोशी में भी ताकत रखते हैं, जिन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका औरा खुद बोलता है। और आज मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूँ कि खतरनाक औरा कैसे बनाते हैं, वो नफ्सियाती असूल जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते। ऐसा औरा जिससे लोग जब तुम बोलते हो तो झुक कर सुनते हैं, तुम्हें परखने से पहले 100 बार सोचते हैं और बगैर कहे तुम्हारा एहतराम करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हकीकत याद रखो, ये बातें सिर्फ तुम्हारे रवैये को बेहतर बनाने के लिए, ना कि किसी पर गलत असर डालने या नुकसान पहुंचाने के लिए। ये असूल सिर्फ जाती मजबूती, खुद एतमादी और बेहतर तल्लुकात के लिए। इनका गलत इस्तेमाल आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसे समझकर ध्यान से और सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए अपनाओ, क्योंकि अब जो अगला हिस्सा आने वाला है वो तुम्हारे पूरे औरा की बुनियाद रखेगा। ये वो पुल है जहाँ से असल तब्दीली शुरू होती है। इसलिए ज़हन खुला रखो, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी शख्सियत को नए दर्जे पर ले जाएगा। तो बात करते हैं पहले असूल की। पहला असूल, लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, और जिससे डरते हैं उसका एहतराम करते हैं। ये इंसानी फितरत है। जब किसी इंसान का अगला कदम, अगली सोच, अगला रद्द अमल आपके सामने वाज़ेह न हो तो उसके आसपास एक अनजाना सा दायरा बन जाता है। एक ऐसा दायरा जिसे तोड़ा नहीं जाता, जिसे छुआ नहीं जाता। लोग फासला भी रखते हैं और एहतराम भी। जब लोग तुम्हें पढ़ न पाए, जब वो तुम्हारी सोच को समझ न सके, जब उन्हें लगे कि तुम में कोई गहरा राज छुपा है, तो उनका दिमाग खुद ब खुद तुम्हें ऊंचे दर्जे पर रख देता है। वो तुम्हारी मौजूदगी को मामूली नहीं समझते, वो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी नहीं ताकत समझते हैं। और यही है साइकोलॉजी 101, अनसर्टेनिटी, इंट्रिग, पावर। जहाँ गैर यकीनी हो वहाँ तजस्सुस पैदा होता है, और जहाँ तजस्सुस हो वहाँ ताकत खुद चल कर आती है। इसलिए पहला कदम है राजदारी। अपना पूरा आप जाहिर करना बंद करो। हर बात हर बंदे को मत बताओ। अपनी जिंदगी, अपने एहसासात, अपनी कमजोरियां, सब कुछ दुनिया के सामने यूं न रख दो जैसे सबको हक हो कि वो तुम्हें समझे। लोगों को अपनी दुनिया का सिर्फ इतना हिस्सा दिखाओ जितना देखने से उनका ध्यान तुम पर टिका रहे, मगर वो मुकम्मल तस्वीर कभी ना बना सके। पूरी तस्वीर ना दिखाओ, सिर्फ झलकियां दो। थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा छुपाओ, थोड़ा सा बोलो, ज्यादा खामोश रहो। अपने फैसलों का सबब हमेशा ना बताओ। लोगों को खुद सोचने दो को ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जितना कम लोग जानते हैं उतना ज्यादा वो सोचते हैं, और जितना ज्यादा वो सोचते हैं उतने ही ताकतवर तुम लगते हो। जब तुम्हारे अंदर की गहराई उनके लिए एक सवाल बन जाए, जब तुम्हारा सकूत उनके ज़हन के दरवाजों पर दस्तक देने लगे, जब तुम्हारे अंदाज से उन्हें लगने लगे कि तुम में कुछ ऐसा है जो हर किसी में नहीं होता, तो तुम्हारी मौजूदगी खुद ब खुद एक वजन, एक रोब और एक कशिश बन जाती है। राजदारी इंसान को खतरनाक नहीं बनाती, लेकिन वो इसे गैर मामूली जरूर बना देती है। और यही वो पहली ईंट है जिस पर एक मजबूत, खामोश और शार्प औरा खड़ा होता है। दूसरा असूल सादा है लेकिन बेहद ताकतवर। जो शख्स रफ्तार कंट्रोल कर लेता है वो माहौल कंट्रोल कर लेता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जल्दी जल्दी बोलते हैं, घबराते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, हर बात का जवाब फौरन देने की कोशिश करते हैं और अपनी हर हरकत में बेकरारी लेकर चलते हैं। ऐसे लोग चाहे दिल के कितने ही अच्छे हों, चाहे लोगों के लिए जितनी भी कुर्बानियां दे, दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। दुनिया उनको वैल्यू नहीं देती, उनकी इज्जत नहीं करती, क्योंकि तेजी अक्सर बेयकीनी से पैदा होती है और बेयकीनी कमजोरी की पहली निशानी है, और कमजोर लोगों को कोई इज्जत नहीं देता। फिर दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो ऐसा चलते हैं, ऐसा बोलते हैं, जिनके अंदर जल्दी नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, जो खामोशी को जगह देते हैं और जिनकी मौजूदगी में कमरे की रफ्तार खुद ब खुद बदल जाती है। यही फर्क ताकतवर और मामूली में होता है। कमजोर लोग तेजी दिखाते हैं, ताकतवर लोग रफ्तार तय करते हैं। दुनिया के हर बुजुर्ग, हर लीडर, हर बसर शख्सियत के अंदर एक ही चीज मुश्तरक है, वो जल्दी नहीं करते। उनका चलना, बोलना, देखना, सांस लेना सब में ठहराव होता है। वो हर लफ्ज को जगह देते हैं,
हर नजर को सिमत देते हैं और उनकी खामोशी भी पूरा जुमला बन जाती है। उनके खामोशी के भी अपने मैनी होते हैं और लोग समझ जाते हैं। जब तुम खुद रफ्तार कम कर देते हो तो सामने वाला भी तुम्हारी रफ्तार के मुताबिक ढलने पर मजबूर हो जाता है। वो तुम्हें फॉलो करता है, तुम्हारे मुताबिक चलता है और यही वो मकाम है जहाँ ताकत हाथ आती है। याद रखो, जो इंसान अपनी रफ्तार पर कंट्रोल रखता है वो अपने जज्बात पर भी कंट्रोल रखता है और जो अपने जज्बात को कंट्रोल कर ले उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। ऐसा बोलने से तुम कमजोर नहीं लगते, तुम गहरे लगते हो। ठहर कर सुनने से तुम बेवकार नहीं लगते, तुम मजबूत नजर आते हो। खामोशी रखने से तुम बुरे नहीं लगते, तुम खतरनाक लगते हो। लिहाजा आज से अपनी पूरी रफ्तार 30 से 40% कम कर दो। बात करो तो ऐसे करो जैसे हर लफ्ज का वजन हो। चलो तो ऐसे चलो जैसे तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, बल्कि दूसरे तुम्हारी सिमत देखकर अपनी चाल तय करें। जो शख्स कमरे की रफ्तार बदल देता है वो कमरे की ताकत का मालिक बन जाता है और यही दूसरा असूल है, रफ्तार पर कंट्रोल, माहौल पर कंट्रोल। तीसरा असूल, जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल रखना। तीसरा असूल वो है जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है और सबसे कम लोग इसे समझते हैं, जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल। देखो दोस्तों, लोग तुम्हें उस वक्त कमजोर समझते हैं जब वो देखें कि तुम अपनी जज्बाती कैफियत के गुलाम हो, जब तुम फौरन गुस्सा दिखाओ, जब तुम फौरी खुशी या बेचैनी में मुब्तला हो जाओ या जब तुम अपनी ख्वाहिशात में बेकाबू हो जाओ। ये सब तुम्हारी ताकत छीन लेता है। तुम्हारे अंदर की ताकत वहाँ ही रह जाती है लेकिन बाहर की दुनिया से कमजोरी समझती है। अब तसव्वुर करो एक शख्स जो हमेशा पुरसुकून रहे, जो हालात के आगे झुके नहीं, जो मुश्किल लम्हों में भी सुकून से खड़ा रहे। वो चैलेंज आए तो घबरा कर नहीं मगर नजर में नजर डालकर साबित कदम रहे। यही वो शख्स है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वो शख्स है जिसकी बात सुनी जाती है। यही वो शख्स है जिसकी खामोशी भी एक बयान बन जाती है और हर हरकत में एक गैर मरई ताकत महसूस होती है। जज्बात पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम इंसान न रहो, बल्कि ये तुम्हें इंसानियत के साथ ताकतवर बनाता है। ये तुम्हें अपनी दुनिया में हाकिम बनाता है और लोगों को मजबूर करता है कि वो तुम्हारे कवानीन के मुताबिक सोचें, तुम्हारे कवानीन के मुताबिक चलें और तुम्हारी हदूद का एहतराम करें। हर शख्स चाहे कमरे में सबसे छोटा हो या सबसे कमजोर दिखाई दे, लोग उसे संजीदगी से लेते हैं क्योंकि वो कभी बेकाबू नहीं होता, वो कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो कभी जरूरत से ज्यादा बोलकर अपनी ताकत जाय नहीं करता। अब सोचो, अगर तुम भी अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लो तो तुम्हारी हर बात, हर हरकत, हर खामोशी लोगों के जहन में गहराई पैदा कर देगी। लोग तुम्हें कमजोर या आम नहीं समझेंगे, वो तुम्हें पुरसुकून खतरा समझेंगे। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में तुम्हारी हदूद और ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लिहाजा आज से एक आदत बनाओ, गुस्सा आए तो खामोश रहो, फौरी रद्द-ए-अमल देने से पहले सांस लो, अपनी मौजूदगी को ऐसा महसूस करो कि कोई तुम्हें आजमाने की जुर्रत न करे। और याद रखो, जज्बात पर कंट्रोल ही असल ताकत है। ये वो राज है जो कम लोग जानते हैं और जो जान लेते हैं वो दुनिया पर काबू पा लेते हैं। चौथा असूल है गैर मुतवक्का होकर ताकत पैदा करना। ये असूल वो है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही वो राज है जो कम लोग समझ पाते हैं। गैर मुतवक्का होना ताकत पैदा करता है। देखो दोस्तों, लोग हमेशा उस शख्स से खौफजदा होते हैं जिसे वो मुकम्मल तौर पर नहीं जान पाते, जिसकी सोच, रद्द-ए-अमल और हदूद का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। वही शख्स हकीकी ताकत रखता है। ज्यादातर लोग यकसा रवैया रखते हैं, हमेशा एक जैसा रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और सब कुछ पहले से पेशगोई के काबिल होता है। ऐसे लोग काबिल भरोसा जरूर होते हैं लेकिन वो कभी खौफ पैदा नहीं करते और ना ही किसी पर मुस्तकिल असर डाल पाते हैं। अब तसव्वुर करो, एक शख्स जो ज्यादातर वक्त पुरसुकून, मुअद्दिब और जमीन से जुड़ा हुआ रहे लेकिन जिसमें थोड़ा सा अनदेखे रंग छुपा हो, एक छोटा सा एज जो जहर ना हो ते नहीं लेकिन जो लोगों को बता दे कि तुम उसे आजमा नहीं सकते। यही गैर मुतवक्का रवैया लोगों के दरमियान हिचकिचाहट पैदा करता है और हिचकिचाहट का मतलब है ताकत। ये गैर मुतवक्का होना, ये खौफ पैदा करना, ये हमेशा तैयारी के साथ लेकिन गैर मरई रहना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लोग तुम्हें समझना चाहेंगे लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाएंगे और यही खला, यही मिस्ट्री तुम्हारी सबसे बड़ी दिफाई ताकत है। याद रखो, गैर मुतवक्का होना तशद्दुद या जारियत का मतलब नहीं रखता। ये सिर्फ इतना है कि लोग तुम्हारी हदूद का अंदाजा न लगा सकें, तुम्हारी ताकत और कुव्वत का मुकम्मल तसव्वुर न कर सकें और वो जो नहीं जानते वो हमेशा मुहतात रहेंगे। वो तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें संजीदगी से लेंगे। आज से एक आदत अपनाओ, ज्यादातर वक्त मुतवक्का और पुरसुकून रहो लेकिन कभी कभी छोटा सा ऐसा कदम उठाओ जो लोगों को हैरान कर दे, जो उनकी पेशगोई को गलत साबित कर दे। ये छोटे गैर मुतवक्का इशारे तुम्हें एक ऐसी शख्सियत देंगे जो खतरनाक, बावकार और काबिल एहतराम हो। याद रखो, दुनिया हमेशा बुलंद आवाज, जरहाना रवैया या शोर से नहीं डरती। दुनिया उनसे डरती है जो गैर मुतवक्का हो और जिनके बारे में कोई पेशगोई करना मुश्किल हो। यही चौथा असूल है, गैर मुतवक्का होना असल में हकीकी ताकत है।
जिंदगी से मिसाल। दोस्तों, एक हकीकत है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम माशरती हैसियत, दौलत या असर रसूख की बुनियाद पर अहम समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, अच्छा खासा जमींदार, बड़ा खानदान, कई कारोबार, पेट्रोल पंप और लोगों के लिए दिन रात काम करने की सलाहियत रखता है, ताकत रखता है और लोगों के काम करता है। लोग कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है अगर चाहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है जिन लोगों पर उसने एहसान किया, जिनके लिए वक्त निकाला, अपनी गाड़ी दी, अपना असर रसूख उनके लिए इस्तेमाल किया और उनके काम किए, अक्सर वही लोग उसका गिला कर रहे होते हैं कि हमारे साथ गया हमारे काम के लिए, लेकिन इसने खाना हमारे पैसों से खाया, इसने अपनी गाड़ी में हमसे पेट्रोल डलवाया। उनकी नजर में जो हकीकी असर रसूख और मदद फराम करता है वो मामूली बात लगती है। दूसरों की नजर में वो सिर्फ बातें करने वाला और दिखावा करने वाला लगता है। लोग दूर से उसे छोड़ू कहकर देखते हैं क्योंकि वो बातें बहुत करता है और हकीकत में उसकी ताकत या असर रसूख लोगों की सोच में नहीं आती। अब उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है, बिल्कुल आम, गरीब, न किसी का नुकसान पहुंचाता है, न बदतमीजी करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी में लोग खड़े हो जाते हैं। उसकी इज्जत खुद ब खुद होती है, उसकी बात को कोई रद्द नहीं करता, लोग उसे संजीदगी से लेते हैं। यह हमें एक सबक देता है, दोस्ती, इज्जत और असर सिर्फ दौलत या असर रसूख से नहीं आती। ये खामोश ताकत, रवैये की महारत और लोगों के साथ तल्लुकात में मौजूद नफसियाती रौब से पैदा होती है। और ऐसे किरदार आपके इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। गौर करें तो आपको ऐसे किरदार अपने आसपास बेतहाशा नजर आएंगे। कभी कभी वो आम लोग जो दिखावा नहीं करते वही खास बन जाते हैं और बड़े नाम और दौलत वाले लोग पीछे रह जाते हैं। तल्लुकात में भी आप देखते हैं कि एक आम मामूली सा आदमी खास बन जाता है और बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा होता है, असर रसूख होता है, वो पीछे रह जाते हैं। यानी ताकत और एहतराम का राज ज़हर करने में नहीं है बल्कि महसूस कराने में है। अमली कदम आज से ही शुरू करो। दोस्तों, ताकत और औरा बनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आज से ही छोटे अमली कदम उठाना शुरू करो। अपनी बातों में 50% कमी कर दो। हर छोटी बात को हर किसी से शेयर न करो। अपने राज और अपने ख्यालात सिर्फ इतने दिखाओ कि लोग सोचने पर मजबूर हो। बोलने की रफ्तार कम कर दो। हर लफ्ज को वजन दो। हर जुमला ऐसा हो कि जैसे सोच समझ कर कहा गया हो। जिस्म सीधा रखो, कंधे, सर और रीढ़ सीधी, ताकि तुम्हारी मौजूदगी खुद ब खुद महसूस हो। सांस गहरी और मुस्तहकम रखो। ये तुम्हें अंदर से पुरसुकून और बाहर से मजबूत दिखाता है। जज्बात पर काबू रखो। किसी के छेड़ने या आजमाइश पर फौरी रद्द-ए-अमल मत दो। खामोशी इख्तियार करो और अपनी ताकत को महसूस करो। खामोशी को ताकत बनाओ। खामोशी में भी तुम्हारे असर का एक जादू होता है जो लोग खुद ब खुद महसूस करते हैं। जब कोई तुम्हें आजमाने की कोशिश करे तो बस खामोश रहो। उस खामोशी को उसे काटने दो और अपने अंदर कंट्रोल को ज़हर करो। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक खतरनाक बावकार औरा बनाते हैं जिससे लोग खुद ब खुद मोहतात हो जाते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हें संजीदगी से लेते हैं। आज से शुरू करो, क्योंकि यही वो आदत हैं जो तुम्हें आम से खास और मामूली से गैर मामूली बनाएंगी। आखिरी सच, खतरनाक होना। दोस्तों, आखिरी सच ये है कि खतरनाक होना कभी भी तशद्दुद या नुकसान पहुंचाने के मायने नहीं रखता। ये वो ताकत नहीं है जो किसी को धकेल कर, खौफ दिलाकर या जबरदस्ती हासिल की जाए। ये वो ताकत है जो तुम्हारे अंदर पैदा होती है, तुम्हारे रवैये, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी खुद एतमादी से। खतरनाक होना इसका नाम है। जब तुम अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हो, जब तुम्हारी हदूद इतनी मजबूत हो कि कोई भी न जान पाए कि तुम क्या कर सकते हो या तुम्हारा रद्द-ए-अमल कैसा होगा। जब लोग तुम्हें आजमाने की कोशिश करें तो तुम पर काबू पाने के बजाय खुद अपनी हरकत पर सोचने पर मजबूर हो। ये इखलाकी हदूद ताकत है। ये अपने फैसलों, अपने जज्बात, अपने वक्त और अपनी तवानाई पर मुकम्मल इख्तियार रखना है। ये दूसरों के लिए नुकसान या तकलीफ नहीं है बल्कि एक ऐसा रौब पैदा करता है जो एहतराम और संजीदगी के साथ ज़हर हो। ये वो मकाम है जहाँ तुम्हारे इखलाक, तुम्हारी खुददारी और तुम्हारी खामोश कुव्वत लोगों के ज़हन में तुम्हारी अहमियत बढ़ा देती है। और यही राज लोगों को मजबूर करता है कि वो तुम्हारी इज्जत करें, वो तुम्हारे मामले में मोहतात रहें। वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम्हें हल्का नहीं समझ सकते और तुम्हारी बात, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे अंदाज का वजन खुद ब खुद बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझेंगे, वो ताकतवर होने को सिर्फ दिखावे, जोर या दौलत से जोड़ते हैं और इसलिए वो सारी जिंदगी इज्जत के पीछे भागते रहेंगे। तुम इनमें शामिल ना होना। तुम वो बनो जिसकी मौजूदगी लोगों के लिए एक गैर मरई ताकत रखती हो। तुम वो बनो जिसकी खामोशी एहतराम पैदा करे और जिसकी हदूद और असूल इतने मजबूत हों कि दुनिया खुद ब खुद तुम्हें संजीदगी से ले। खतरनाक होना ये इखलाकी हदूद के अंदर रह कर खुद पर काबू और एतमाद का नाम है। दोस्तों, शोर से भरी दुनिया में वो खामोशी बनो जो लोगों को बेचैन कर दे, क्योंकि खामोशी ताकत है, राज इज्जत है और खतरा उसका औरा है जो बगैर हाथ उठाए दुनिया को अपनी जगह पर रख देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद
पसंद आई है, आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं तुम्हें ऐसी ही मजीद नफ्सियाती राज और बनाने के तरीके और जिंदगी बदलने वाले नफ्सियाती असूल बताता रहूं। बेल आइकन भी दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन तुम तक पहुंचे। याद रखो, ताकत, एहतराम और औरा सीखना एक मुसलसल सफर है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।